हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो सरफेस एरिया वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना, इसके कुछ क्वेश्चन है। इसको हमने पहले वाले वीडियो में होमवर्क के तौर पे दिया था और आपको बोले थे बनाने के लिए। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, और आज हम लोग सॉल्व करके उसके आंसर को चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 8 त्रिज्या वाले गोला का आयतन। गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखिएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक एक क्वेश्चन जो बाकी का है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है ये बोला है कि अर्धगोला का आयतन दिया हुआ था, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोला का आयतन कितना होता है? गोला का तो 4/3 होता है, अर्धगोला का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और ये दिया हुआ था 19404। आयतन दिया, पहले से त्रिज्या निकालिए। तो 2/3 गुने 22/7 गुने आर क्यूब बराबर हो गया 19404, है ना। हमको आर क्यूब चाहिए, तो आर क्यूब क्या करिएगा? 19404 गुने ये 3 और 7 ऊपर जाएगा और ये 2 और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल आउट कीजिए, पहले तो 2 से कट जाएगा, ये 2 नमा 18, 14 2 7 14 0 इतना, और 22 से काटिए इसको। 22 से कितना बार में कटेगा ये? 22 से इसको अगर भाग दीजिएगा तो 22 चौका 88। ठीक है, 22 चौका 88, बच जाएगा यहाँ से 90। 22 चौका 88 फिर से, तो 2 और 22 इकाई 22। ठीक है, तो आर क्यू इतना आ गया 441 गुने 3 गुने 7। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आर क्यू को 21 गुने 21, और ये भी 21 बन जाएगा। और आर क्यू है तो इसको लिख सकते हो 21 का क्यू। तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा, अगर पावर सेम होता है ना तो बेस को इक्वेट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि 1 नंबर वाले में, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो इसका त्रिज्या पता चल गया, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? कुल क्षेत्रफल। और कुल क्षेत्रफल अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21, है ना। तो 3 से 7 3 21, तो 3 3 9, है ना। 9 गुने 22 गुने 21, है ना। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 गुने 21 गुना कर लीजिए, आंसर आएगा। आंसर आएगा 8 9 1 8 दूना 16, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, 2 इकाई 2 1 3, 8 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका आंसर आ गया बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक घन का आयतन इतना है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का आयतन भुजा क्यू तो 125, तो इसको भुजा क्यू को लिख सकते हो 5 का क्यू, तो ए का वैल्यू 5 आ गया। और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, कल पढ़े थे 6L स्क्वायर, है ना। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 छका 150, तो एक इसका आंसर हो जाएगा 150। आगे चलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर के जगह कितना रखोगे? 7 का स्क्वायर, तो 3 पाई 49, 49 गुने 3, तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 4 3 12 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन में बोलते हैं। किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर पृष्ठ क्षेत्रफल पहले पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा? है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब किनारा दोगुना कर दिए, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन में पहले घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो है 6L स्क्वायर, है ना। और बाद में नया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता है जो किनारा था उसको डबल कर दिए, है ना, इसका स्क्वायर यानी 6, और 2L का स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर, है ना। तो क्या देखने को मिला? इसको लिख सकते हो 6L स्क्वायर गुने 4। तो पहले वाले और अभी वाले में कितने का गुना हो गया? 4 गुना हो गया,
4 गुना हो गया। ठीक है, 4 गुना हो जाता है, याद रखिएगा। एक बेलन की ऊंचाई इतना है और उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आयतन। तो सबसे पहले वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये दिया है 264 और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, रख लीजिए इसमें ऊंचाई 2 गुने 22/7 गुने आर और ऊंचाई है 14 बराबर 264। 7 दूना 14 कट गया, तो आर बराबर हो गया 264। ये नीचे ले आइए, 2 गुने 22 गुने 2, 22 से कट जाएगा, 22 इकाई 22 और 22 दूना 44, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो आर का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में एच दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर हो गया 3 गुने 3 और एच का वैल्यू 14, 14 ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 3 तिहाई 9 दूना 18, 22 गुने 18, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 3 39, 396, 396 सेंटीमीटर क्यूब। छठा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखिए 7वां नंबर, एक बेलन का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलिए रख लेते हैं वैल्यू। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 14 और आर 14 प्लस ऊंचाई 20 है ना। तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौका 88, 88 गुने 34 है ना। 88 गुने 34 कीजिए, कितना आंसर आता है 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, 2 5 4 9 6 3 9 29 92। देखिए अगर कैलकुलेशन सही होगा तो आपका आंसर मिलते जाएगा फटाफट। एक बाल्टी वृत्ताकार जीरो की त्रिज्या इतना और इतना है, बाल्टी की ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन निकालें। अगर बाल्टी की बात करें तो ये बन जाएगा शंकु। बाल्टी की बात करें तो ये क्या बन जाएगा शंकु है ना। और शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला कल हम लोगों ने क्लास में पिछले वीडियो में देखा था। इसका होता है पाई h/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर, ये होता है। पाई रहने दीजिए 22/7, एच कितना है ऊंचाई 40 है बटा में 3, आर स्क्वायर 35 का स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर है ना, ये बन जाएगा है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा ये वाला, मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर देगा, फॉर्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उसके आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो पहले बेलन के आयतन के लिए पाई r1 स्क्वायर h1 लिख रहे हैं और दूसरे बेलन के लिए पाई r2 स्क्वायर h2 दिख रहे हैं। पाई से पाई तो कट जाएगा, x को लिख सकते हो r1 बटा r2 का स्क्वायर गुने h1 बटा h2। तो देखिए त्रिज्या का अनुपात क्या दिया है 2/3 का स्क्वायर और h1 बटा h2 दिया है 5/3। इसको सॉल्व कीजिएगा 4/9 गुने 5/3, 5 का 20 और 9 के 27, तो 20:27 ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई 14 सेट। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। अब व्यास दिया हुआ है 4, तो व्यास 4 है तो त्रिज्या हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, ऊंचाई लिख देते हैं 14, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88 दूना 196, 80 दूना 160, 8 दूना 16। घनाभ के कोरों की लंबाई दिया हुआ है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर। सॉल्व कीजिए आंसर आएगा 9 + 16 + 196।
144, 144 और 16 9 25, 6 4 10 9, 6 4 10 और 9 19 के 9 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 169 यानी 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से इतना सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आयतन पहले का आयतन बोले तो 4/3 पाई आर क्यू, भाग दे दीजिए दूसरे के आयतन से, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। जब भी बोलेगा कि कितना गोला हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आयतन को डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, ये तो हो गया 1 गुने 1 गुने 1, ये हो गया 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, 1 दशमलव हटाइएगा तो 1 0, इस दशमलव को 1 0, इस दशमलव से भी 1 0, तो कितना गोली हो जाएगा, 1000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना है और ऊंचाई इतना है, तो आयतन का अनुपात, है ना। बेलन और शंकु के आयतन, तो ऊपर में बेलन है यानी सिलेंडर लिखिए, सिलेंडर, और नीचे में कोण, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू, है ना। तो पाई से तो पाई कट गया। अब चलिए आर स्क्वायर एच, तो देखिए यहाँ से इन दोनों के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है ना। तो इसका त्रिज्या ऊपर में 3 गुने 3 लिखिए और ऊंचाई हो गया 2, और इसका त्रिज्या हो जाएगा, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या इतना है और ऊंचाई बेलन शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या इतना अनुपात में है ना। अलग अलग है, अलग अलग है, ये क्वेश्चन अलग बन जाएगा। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब एक बेलन का दिया हुआ है और एक शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई का अनुपात, शंकु का ऊंचाई और बेलन का ऊंचाई, है ना। तो शंकु का जो फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गलती लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो इसका आर कितना हो गया, 4 गुने 4, और इसका ऊंचाई हो गया 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3:8। गलती आ रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, 3:4। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एक 3 छूट गया, एक 3 ये चला जाएगा ऊपर, तो 9/8 हो जाएगा। ये जो 3 था ना वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9:8। 13 का आंसर ए हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर कितने घन बना, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू यानी 125, और इसका आयतन कितना हो जाएगा, एक का क्यू तो क्या होगा यानी 125 हो जाएगा। इतना माप वाले एक ठोस घनाभ को पिलाकर घन बनाया जाता है, घन की भुजा की लंबाई, तो इसका आयतन और इसका आयतन सेम होगा। इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो देखिए 8 चौक 32, 32 और दूना 64, और ये हो जाता है ए क्यूब। ये हो गया घन का आयतन, ये हो गया सॉरी ये घनाभ का आयतन, ये घन का आयतन, तो इसको लिख सकते हो 4 का क्यूब, तो ए क्यूब। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का आधा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कल बताए थे। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, गोला है, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और एक बार सारे क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, जिस कंसेप्ट पे बात किए हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आपको डायरेक्ट मिलेगा। इस 17 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ मिलेगा, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे इससे से। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।